हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। जी हां, आपने सही सुना है। उत्तराखंड ग्रुप सी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, जिसकी कुल सीटें 894 यानी कि 894, जिसके बारे हम विस्तार से जानेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज ही इस पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है और साथ ही साथ जो तारीख रखी गई है जिस दिन से आप अप्लाई करना चालू करेंगे वो है 24 अगस्त 2021। और कब तक की एंड डेट रखी गई है जब आपको अप्लाई करना होगा लिमिटेड पीरियड में, वो है 7 अक्टूबर 2021। और साथ ही साथ जब फ़ी पेमेंट की बात आएगी, आपको फ़ीस जमा करनी होगी, उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 अक्टूबर 2021 को। और जो ये अनुमान लगाया गया, अगर स्थिति सही रही है, कोरोना की स्थिति नहीं रही, तो क्या होगा, दिसंबर 2021 तक आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपको जाननी होगी वो ये है, जब भी आप इसे अप्लाई करें उससे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये यहाँ पर एक भी डिटेल गलत डालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फिर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ जो आप डिटेल डालेंगे वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप मानने कहे जाएंगे। तो और हम आगे जानते हैं। देखो, 894 इसके अंदर पद रखे गए हैं, वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें आपको यहाँ बताया गया है जो आपके अनुसूचित जाति होगी यानी कि एसटी वाली कैटेगरी होगी, उसमें 164 सीटें हैं। फिर हम दूसरी बात करें एसटी लोगों के लिए यहाँ 37 सीटें हैं। फिर हम बात करें ओबीसी लोगों के लिए तो 126 सीटें रखी गई हैं। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 94 सीटें रखी गई हैं। फिर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, सामान्य वर्ग की, तो यहाँ पर 473 सीटें रखी गई हैं। बाकी ये टोटल सीटें 894 यानी कि 894 है। बाकी आप अदर डिटेल भी यहाँ जान सकते हैं, जैसे वुमेन के लिए कितनी है, एक्स जो हमारे यहाँ सैनिक होते हैं उनके लिए कितने, अनाथ बच्चों के लिए कितने, वो आप यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे। आगे चलते हैं। जो इसमें वेतन की बात की गई है, वेतन में हमें बताया गया है जो इसका वेतन होगा वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक होगा। तो यहाँ पर आपका वेतन भी अच्छा मिलेगा, लेवल 3 की है वेतन होगा। और जो एज का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के जो कैंडिडेट होंगे, जो वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, उनकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही इससे कम हो। ठीक है। और आगे चले तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी इसकी कंडीशन है वो यही है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। देखो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, बस क्या है, उत्तराखंड बोर्ड से आप पास आउट होना चाहिए। और वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि याद रखें, दिमाग में फिट कर लें, 12th पास यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब इसका क्या होगा, जब आप अप्लाई कर देंगे, जो आपका पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में होगा क्या, देखो, जितने भी वो पेपर होगा 100 नंबर का वो क्वेश्चन उसमें होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। उसमें आपको देखा जाएगा जिसकी मेरिट जितनी हाई जाएगी, जिस कैटेगरी की मेरिट जितनी हाई जाएगी, उसके आधार पर ही आपको बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मेरिट का बेस यहाँ पर बताया गया है। बस क्या है, अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। आगे चलते हैं। अब जो यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो हम शारीरिक या फिजिकल कंडीशन को देखें तो इसमें बताया गया है पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट जरूर होनी चाहिए पुरुषों के लिए। और साथ ही साथ पुरुषों को यहाँ पर क्या करना होगा, पुरुषों को यहाँ सीना फुलाना होगा, यानी कि अपनी चेस्ट को एक्सटेंड करना होगा, जो लगभग 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो। और महिलाओं को सीना फुलाने में यहाँ पर छूट दी गई है, मगर क्या है, महिलाओं की हाइट भी लगभग, या कहें जो इतनी तो जरूर होनी चाहिए, वो है 150 सेंटीमीटर के जितनी महिलाओं की भी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। अब आगे जरा बात कर लें, यहाँ पर कुछ लोगों को ना विशेष छूट दी गई है उनकी हाइट के बारे में। जरा हाइट के बारे में यहाँ जरा देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर हमने देखा महिलाओं को 150 सेंटीमीटर है, और दौड़ की आगे बात करेंगे, जरा इनको देख लें कि कुछ लोगों को यहाँ हाइट पर छूट दी गई है। जैसे हम बात करें अनुसूचित जाति की, फिर बात करें जनजाति की, गोरखा, नेपाली, आसमी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमायूनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश वाले,
जो इस वाले क्षेत्र के लोग होंगे उनकी हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन या छूट दी गई है। जो पुरुषों की हाइट यहाँ पर कंसीडर की गई है वो 152 है, और वहाँ पर जो महिला की हाइट होगी वो 145 होगी। मगर इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी, वो यह है कि आपको उस क्षेत्र का एड्रेस पे होना चाहिए, यानी कि अपना रेजिडेंस एक्टर या गए परमानेंट एड्रेस वहाँ का होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तभी आपको ये रिलैक्सेशन हाइट में मिलेगा, अन्यथा ये रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं किसी भी ऐसे विद्यार्थी को सेवा में, देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्यार्थी होगा, जो कैंडिडेट होगा, अभ्यर्थी होगा, उसके ना शारीरिक और मानसिक रूप से कोई विकार नहीं होना चाहिए, यानी कि दोष नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं समझा जाएगा। अब आई साइड की बात करें, अगर आपकी आई साइड यानी कि आँख जो आपकी वीक हो, चश्मा लगाते हो, वो कितनी होनी चाहिए, -4 से और +4 से ज़्यादा नहीं होने की, यानी कि प्लस और -4D से ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर कैपेबल हैं इस पोस्ट के लिए। फिर आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो महिला और पुरुषों के बारे में बताया था, तो उसमें ज़रा जान लेते हैं। हाइट का तो कंसीडर कर दिया था, मगर अब जानते हैं कि जो दौड़ भी तो क्राइटेरिया होगी। तो दौड़ में यह क्या है कि पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की जो दौड़ होगी उसे आपको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, यानी कि ध्यान रखना 25 किलोमीटर दौड़ 4 घंटे के लिए अंदर आपको कंप्लीट उसे करना होगा। अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से आपको फिट बताया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी 4 घंटे रखे गए, मगर जो किलोमीटर का दायरा है उसे क्या कर दिया गया, 14 किलोमीटर यहाँ पर किया गया है। अब आगे जरा बात करें, आगे हमने पहले ही बताया, दोबारा यहाँ बताते हैं। देखो 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। इस 2 घंटे की परीक्षा में होगा क्या, इस 2 घंटे की परीक्षा में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 100 क्वेश्चन, सारे ही 100 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो याद रखना 100 गुणा 100, तो क्या 100 का 1 से डिवाइड करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, आपके 100 ही क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ 100 ही अंकों के वो होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मगर उसमें 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, 100 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा तो बने 100 मार्क्स, और 2 घंटे के अंदर कर रहे हैं तो वो जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। और जो आपको इसके अंदर सिलेबस रखा गया है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको देखना, हिंदी हो गई, सामान्य ज्ञान होगी और सामान्य अध्ययन हो गया, ठीक है। और आगे ये आपको पता ही है कि लिखित परीक्षा होगी, मगर जो सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पर निकल करके आ रही है वो ये है, यहाँ पर कंसीडर किया गया है जो आपके ओबीसी और जनरल होंगे। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ओबीसी और जो जनरल होंगे उनको उस क्वालिफिकेशन, यानी जो आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो उस पेपर में कम से कम 45% जो है ना क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, या कहें 45% आपके मार्क्स जरूर आना चाहिए। यानी कि 45% लगा लो, 100 में से 45। अगर आप इससे कम लेकर आते हैं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका वहाँ पर नाम नहीं होगा। 45 से ऊपर जितने भी आप लाएं उसके बाद वो मेरिट बनेगी। फिर हम एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 35% है, 35% आपको अंक लाने जरूरी होंगे। तो आपको ये बड़ी चीज़ याद रखना और अच्छे से तैयारी करना। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही नंबर के हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना, मेरिट बेस पर यहाँ पर किया जाएगा। और एक और चीज़ जरा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो अपने आप में ही कंपटीशन में मेरिट को हाई कर देता है। तो जो मेरिट यहाँ पर जो डीमेरिट कर दी गई, यानी कि डीमेरिट का जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपके नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, कितने, 0.25, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो तो आपको बताइए ओएमआर शीट पर कैसे आपको करना है, आपको क्या क्या अंदर नहीं लेके जाना है, वो सब आपको सारा ही पता है। जो मेन चीज़ें हम उसको बताते हैं। आगे चलते हैं हम, जरा यहाँ पर देखें, जब हमने एज की बात की थी ना 18 और हमने बात की थी 28, मिनिमम थी 18 और जो मैक्सिमम यहाँ पर बताई गई थी वो थी 28। अब जरा इसे ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1992 से कोई पहले का, याद रखना 1 जुलाई डेट को याद रखना और सन को याद रखना, अगर 1 जुलाई 1992 का पहले का कोई व्यक्ति है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। वहीं ये मैक्सिमम वालों के लिए। जब मिनिमम वालों की बात करें तो भैया उस व्यक्ति का जन्म, उस महिला का जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2003 को भी होता है तो
तो उसे कंसीडर करेंगे, अगर उसके यानी कि 2 जुलाई 2003 को हुआ तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आगे चलेंगे। अब ये बात आई, क्या एज 18 से 28 के बीच जो रखी गई यहाँ पर किसी कम्युनिटी या कास्ट के व्यक्ति को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है? जरूर दिया गया है। तो ज़रा ध्यान से देखें, जो SC ST और OBC के लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई। ध्यान से सुनना, SC ST OBC के जो यहाँ विद्यार्थी होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उन्हें 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। फिर आगे देखना, जो आप यहाँ पर खुद से देख लेना, यहाँ पर जो अन्य सैनिक हो गए या वो जो पूर्व सैनिक हो गए, जो स्वतंत्र सेनानी हो गए, उनके लिए भी यहाँ पर विशेष छूट रखी गई है। तो ये भी इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ है। बस आवेदन की जो पात्रता होगी उसमें यही होगी, आपका जो है चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, बस वो होना कहाँ से चाहिए, वो आपका उत्तराखंड बोर्ड से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फिर भी जो बाहर के स्टेट से बिलोंग करता है, मान लीजिए उसकी 10th तो कहाँ से हो जाती है, 10th हो जाती है उसकी उत्तराखंड बोर्ड से, और बाकी जो फर्दर स्टडी हुई, 12th हुई, वो दूसरे बोर्ड से, मान लें कि यूपी से हुई, तो उसका क्राइटेरिया भी यहाँ पर आपको बताया गया है, वो आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। देखो, राष्ट्रीय वजह से भारतीय होगा, तिब्बत शरणार्थी को भी अप्लाई करने की छूट है, मगर वो 1962 से पहले पूर्व भारत आ गए हैं उसका परिवार, तभी वो अप्लाई कर सकता है। नॉर्मल सी आपको कंडीशन है। और चरित्र की बात करें तो चरित्र ऐसा ना हो कि आप पहले किसी एग्जाम में बैठे हो और आपको वहाँ पर रस्टिकेट कर दिया गया हो कि आप नकल करते हुए पकड़े गए हो, या कुछ आपने ऐसी कंडीशन व सिचुएशन या क्रिएट कर दी हो जिससे आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए हो। तो ये सब चीज़ें, विवाहिक स्थिति वाला, आप विवाहिक हो सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक शादी पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है आपकी, ठीक है। और जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य का यही है कि वो अनफिट नहीं होना चाहिए, ना ही वो मेंटली हो, चाहे फिर वो फिजिकली हो, दोनों रूप से वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जब आरक्षण की बात की तो हमने बता दिया कि उत्तराखंड के जो लोग होंगे उनको जो वहाँ की राज्य सरकार है उसके आधार पर जो आपको चाहे वो SC हो, ST OBC के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स कर रहा है वो रखा गया है। क्षेत्रीय आधार पर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए आरक्षण मिल जाएगा, चाहे उसमें आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, अनाथ बच्चे हों उनके, और कुछ महिला हों, उनको यहाँ पर विशेष छूट आपको देखने के लिए मिल जाए। अब अंत में ज़रा हम ये देख लें कि कौन सी वेबसाइट से जाकर आपको इसे अप्लाई करना है। तो आपको पता ही है 24 अगस्त से आपकी अप्लाई करने के लिए तिथि जारी हो जाएगी, उस दिन से फॉर्म निकलने चालू हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप इस वेबसाइट से जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको चाहते हैं कि ये वीडियो और भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी हो आप तक पहुंचाते रहें, अगर बाई चांस कोविड की सिचुएशन में आगे पीछे बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपकी जो SSC है उन्होंने यही कहा है कि अगर सिचुएशन सही रही तो दिसंबर तक ही हम एग्ज़ाम करा देंगे, और ये भी कहा है कि एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, ऑनलाइन का जब भी वो पता चलेगा जब जो कोविड की सिचुएशन होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, और साथ ही साथ आपको भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।